अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज हम बात करेंगे ड्रामा मुझे प्यार हुआ था के बारे में। मुझे प्यार हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ था, काश के ना होता तो हमें ये मसला ना होता, ये बार बार वीडियो बनाने का मसला ना होता। मतलब ये ड्रामा क्या कहूँ मैं इसके बारे में, मुझे तो लफ्ज़ नहीं मिल रहे। कभी कभी तारीफ़ करने के लिए आपको लफ्ज़ नहीं मिलते और कभी कभी बुराई करने के लिए भी आपको लफ्ज़ नहीं मिलते। बदकिस्मती से आज मुझे इस ड्रामे की बुराई करने के लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इतना बुरा है तो देखते क्यों हूँ। जनाब, इसलिए देखते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में कभी कभी बहुत कुछ देखना पड़ता है और हम वो ही बहुत कुछ देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक इतनी अच्छी इंडस्ट्री, जिस पर मुझे कम से कम नाज होता था कि मैं इस इंडस्ट्री को देखने वाला हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि उर्दू हिंदी जानने वालों के लिए सबसे बेहतरीन ड्रामे बनाते हैं टेलीविज़न की हद तक। कम से कम आज इस इंडस्ट्री का ग्राफ गिर रहा है, कहानी के हिसाब में भी गिर रहा है और जो सबक ये लोग ड्रामे के लिए दिया करते थे उसके हिसाब में भी ये ग्राफ गिर रहा है। बात करेंगे आज इस ड्रामे के ऊपर, क्यों मैं इतना सैड हुआ हूँ और क्यों मैं ऐसी बातें करने लगा हूँ अचानक नहीं। खैर, जिस ड्रामे में कमी होती है उस ड्रामे की तो हम खाल उधेड़ते हैं हमेशा से, लेकिन इस ड्रामे में सिर्फ कमियाँ नहीं हो रही, इस ड्रामे में बड़ी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं और ऑलमोस्ट राइटिंग के एतबार से मुझे लग रहा है कि गुनाह हो रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आज इस सब चीज़ को समझेंगे। उम्मीद है कि पूरी वीडियो जब आप देख लेंगे तो मेरी बातों पर आपको यकीन आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कशन पाकिस्तानी ड्रामास को लेकर होता है वो तो पाकिस्तान में भी नहीं होता। ठीक हो गया जी। आप पहले सीन से शुरू करें। जो लेटेस्ट एपिसोड का हमने पहला सीन देखा है कि वहाज के जो वालिद हैं, माहीन के जो ताया यानी हानिया आमिर के, उसका जब इंतकाल हुआ है तो पहले ही लग गया था पता कि इंतकाल हो गया है। मतलब जैसे अटैक आया, जैसे उनकी आंखें खुली रह गई, मगर उसके बाद भी डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने आगे कह दिया कि जी ये डेड है। मतलब यार, पता तो पहले ही चल रहा था ना कि डॉक्टर बुलाने की क्या ज़रूरत है, और अगर बुलाना ही था तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना था। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक बंदे को इतनी तेज़ी से अटैक पड़े, वो बेहोश हो जाए, आंखें उसकी खुली रह जाए और आप डॉक्टर को बोलें डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी आ जाइए, तो हमारा मरीज़ बीमार हो गया। ऐसी सिचुएशन में तो सीधा आप हॉस्पिटल जाते। हॉस्पिटल गए नहीं और डॉक्टर बोला। खैर, ये एक भंड किस्म का सीन था जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ ले जाते, थोड़ा सा हॉस्पिटल दिखा देते तो कोई ऐसा मसला था नहीं। वैसे ठीक हो गया। एक चीज़ इस ड्रामे में बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है बस वो एक ही चीज़ की तारीफ़ की जा सकती है, वो थी वहाज की बहन। ये जो लड़की है, इसने जो दिल जीता है ना, कमाल कर दिया इसने। मतलब इसने एक तो इसकी एक्टिंग आप देखें, जिस वक्त बाप का जनाजा उठता है वो टाइम की एक्टिंग, और इसके बाद जो इसने हानिया आमिर को रख के सुनाई है ना, मतलब ये जनता के दिल की आवाज़ थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना दिल चाह रहा था, दुआएं निकल रही थी इस लड़की के लिए कि ऐसा इसने सुनाई। मतलब जो हम चाह रहे थे ना ऐसे कहना हानिया आमिर को, वो बातें वो सारी कर रही थी। और बड़ा लुत्फ़ आया मुझे कि जब उसने बुरी से बुरी सुनाने की कोशिश करी। मतलब कैरेक्टर ही ऐसा लिखा है हानिया आमिर का कि मेन हीरोइन होने के बावजूद ये मुझे मेन विलन लग रही है। मतलब हमें सबको ये मेन विलन लग रही है। तो बहुत अच्छी एक्टिंग की उस लड़की ने और बहुत अच्छा उसको मौका मिल गया, मतलब अपने जौहर दिखाने का। इस तरह का उसका सीन लिखा गया था। इस बारे में इस वक्त इस सीन के लिए मैं समझता हूँ कि ये सीन बहुत अच्छा लिखा डायरेक्टर ने भी और राइटर ने भी। इस सब के बाद भी हानिया आमिर का आप एटीट्यूड देखें, कमी नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह का उसका एटीट्यूड है। बाप से जो उसका सीन हुआ है, बाप से जो मुलाकात हुई है, तो बाप ने जब कहा कि तुमने वहाज को नहीं अपनाया पूरे तरीके से, तो उसके बाद उसको वो उठ के चली गई, उनका हाँ सारी गलती मेरी है। मतलब यार, क्या हो गया है तुम लोगों को? अगर सारी गलती उसकी नहीं है तो किसकी है? सारी तो चीज़ें उसी की वजह से हो रही हैं, कहीं ना कहीं वजह तो वो है ना। और जिस तरह का वो मेन किरदार है, ऐसे में लड़कियां जो हैं उनकी गलती ना भी हो तब भी वो अपने ऊपर फोर्स कर लेती हैं, नहीं मेरी वजह से हुआ है। लेकिन इसकी वजह से तो गलतियां हो रही हैं, ये फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसा अजीब भंग पी के लिखा हुआ कैरेक्टर मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। 10 साल हो गए ऑलमोस्ट ड्रामा देखते हुए,
ये पाकिस्तानी ड्रामास को देखते हुए, फॉलो करते हुए 100-150 ड्रामे देख मारे होंगे इस बीच में, मगर ऐसा किरदार नहीं देखा जो मेन हीरोइन भी हो और वहाँ बकवास और बेवकूफ़ और फिजूल किस्म का कैरेक्टर लिख रखा हो राइटर ने सॉरी। एक और किरदार है इस ड्रामे में, अरीब की सिस्टर जो है, मतलब कज़न सिस्टर जो है, ये लड़की मुझे नहीं पता ये किस उम्मीद पे ज़िंदा है। मतलब इसको क्या लगता है कि इसकी शादी क्यों होगी अरीब से, और अरीब इसी से क्यों शादी करेगा? उसके पास क्या लड़कियां नहीं है? और अगर वो हानिया आमिर से उसकी शादी नहीं भी होती है, माहीम से, तो भी वो इस लड़की से क्यों शादी करेगा, जबकि वो जानता है कि सारी साजिशों में मुलव्वस है, इसकी जो नज़र है वो मेरी दौलत पर भी है, और ये एकदम बेइज्जत किस्म की लड़की है, ऐसे कुछ भी कह दो, इसकी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है, कोई आत्मसम्मान नहीं है। तो ऐसी लड़कियों से तो वैसे भी लड़के ऐसी लड़कियों को तो नहीं पसंद करते। तो ये पता नहीं क्या है, और बस लगा रखा है कैरेक्टर को और इसको और इसकी माँ को, बिल्कुल एक्स्ट्रा लग रहे हैं, टाइम ख़राब हो रहा है। कुछ जान नहीं है इस कैरेक्टर में, मगर लगा रखा है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि आखिर में कुछ ना कुछ जो एंड होगा ना ड्रामे का, तो इस लड़की के हाथ कुछ ना कुछ लग सकता है, अगर अरीब ज़िंदा रहा तो एंड में दिखाएंगे ऐसे ही। और सबसे ज़्यादा हंसी तो तब आई जब हानिया की जो दोस्त है इसने कहा कि तुम्हारी कज़न कुछ साइको टाइप की है क्या, तुम्हारा क्या कसूर है इस सब में जो हुआ है? मतलब क्यों नहीं कसूर है भाई इसका? इसकी वजह से इसके बाप व्हीलचेयर पे आ गया, इसकी वजह से, क्योंकि इसकी बारात नहीं आई थी, जाहिर है अब इसकी गलती नहीं है, मगर है तो यही पीछे इसी की पसंद थी अरीब, इसी की वजह से ज़बरदस्ती रिश्ता हो गया था, और फिर वो एंड टाइम पे बारात नहीं लेके आया। खैर जो भी हुआ, तो इसका बाप व्हीलचेयर पे गया। इसके बाद इसकी शौहर को जेल हो गई, वो भी इसी की वजह से थी, क्योंकि इसने मिलना तो छोड़ा नहीं अरीब से, फिर भी बातें करती रही। मतलब शादीशुदा होने के बाद, किसी और के निकाह में होने के बाद, फिर भी ठीक है यार, शौहर ने थोड़ी सी खुली छुट्टी दे दी थी कि चलो मिल लो कर लो, लेकिन फिर भी इसे एक भारतीय, मेरा मतलब एक पाकिस्तानी, एक मशरिकी नारी होने के चलते इसे उस लड़के से अब मिलना तो नहीं ना चाहिए था, क्योंकि उसकी शादी हो गई है। मगर ये थोड़ा सा पता नहीं क्या समझ के लिखा, जहाँ से ये रॉन्ग साइड पे स्टोरी चली गई है, ये लड़की अभी भी मिलती रही उससे। तो वो जेल में गया, वो गलती हुई, उसके जेल जाने की वजह से उसकी नौकरी छूट गई, और उसी जेल जाने की वजह से उस की जो बहन है वाहज की, उसका रिश्ता छूट गया, और उसका रिश्ता छूटने की वजह से वाहज का बाप भी मर गया। तो अल्टीमेटली तो सारी जो फसाद की जड़ है वो ये लड़की है। तो अब क्या, जब तक के घर में मतलब मौत तक हो गई है यार, और क्या इससे करवाना था कि घर पे जब बुलडोज़र चलेगा जब ही इसका कसूर निकलेगा, इससे पहले कोई कसूर नहीं है। मैं ये बातें करता हूँ, अजीब सा आपको लगता होगा, आप सोच रहे होंगे कि यार कहानी तो है, ये इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गया? भाई मैं सीरियस कहानी, मुझे पता है कहानी है, मैं कोई इसको सच नहीं मान के बैठा हुआ, लेकिन जो राइटर लिखता है उस पर ये सवाल होता है कि तुमने जो ये कहानी लिखी है भला क्या सोच के लिखी है, और अगर ये ऐसा हो गया है तो ये लड़की मेन हीरोइन क्यों है, और अगर ये मेन हीरोइन है तो ये हक के साथ क्यों नहीं है? सीधी बात यह है कि जो इंसान ड्रामे के अंदर मेन कास्ट होता है, मेन लीड हीरो होता है, उसको सच्चाई का साथ देना चाहिए, उसको हक परस्ती के साथ रहना चाहिए। इसी तरह से आप सबक सिखाते हो माशरे को। यहाँ पर बिल्कुल उलट हो रहा है। मतलब जो असली हीरो है, मतलब जो असली हीरोइन है, मेन किरदार इस ड्रामे का कौन है? माहिर है यार, बीच में उसकी फ़ोटो है, अगर आप थंबनेल के ऊपर देखो तो वो मेन किरदार है। वाहज भी इतना मेन किरदार नहीं है, और वो जो मेन है वही जो है वो हक पर नहीं है, वही सच्चाई के साथ नहीं है। सब कुछ गलत करने के बावजूद जी मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, घुन्नी मीसनी बना हुआ किरदार। बस मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे इसकी बुराई करने के लिए, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, ये लिख दिया है इन्होंने, तो अब तो करना पड़ेगा, जो भी है बोलना तो पड़ेगा भाई, काम ही यही है हमारा। और हम बोलते भी इसीलिए हैं कि आपके जहनों में कुछ बात पड़े और ये बात आगे चले, तो इस तरह के मनहूस किरदार दोबारा ना लिखे जाएँ। और आखिरी बात करते चलेंगे कि जो वहाज का कैरेक्टर है वो भी अब कुछ अजीब सा लगने लगा है। मतलब आप देखें वहाज करना क्या चाह रहा है। इस वक्त तो उसे चाहिए था, जब उसके बाप का इंतकाल हो गया था, तो उसे चाहिए था कि अब वो इसे भी फारिग करे और कहे कि यार तुम जाओ अरीब के पास। वैसे भी ये बात तय हुई थी इनके बीच में, वैसे भी ये मियाँ बीवी तो है नहीं, और ये लड़की का भी रुझान जो है वो इसकी तरफ नहीं है, ये मजबूरी में ही है। मतलब अगर ये वाज के साथ भी है तो ये कह रही है मैंने अपना तो लिया है, मतलब तेरे पास ऑप्शन क्या आती भाई है?
तो इसको ना अपनाती तो कहाँ जाती, वो तो तुझे छोड़ के चला गया था। जिस बंदे ने एहसान किया, जिस बंदे ने पकड़ के रखा, वही बंदा जो है उसी के ऊपर ये एहसान करिए कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ रहता रही। बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका जो हानिया आमिर का जोम है, वो ड्रामे के अंदर भी हानिया आमिर ही बनी हुई है। मतलब ये वो लड़की नहीं है आम। तो ये अजीब बात है। दूसरा अजीब बात यह है कि वहाज को जब पता है, एक लड़के को पता है कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो इसको चाहिए था कि किसी तरह से ये अरीब की और उसकी शादी कराता। ये खुद शादी ना करता इस लड़की से जब तक कि ये इसको पूरी बात ना हो, या फिर अगर शादी करनी थी तो इसे पूरी बात बताता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, ये सब कुछ चीज़ें थी। ऐसे तो नहीं ना होता। और फिर या तो तुम अगर मोहब्बत में ही तुम इतने ज़बरदस्त मोहब्बत करने वाले हो तो फिर उस लड़की को उसकी मंजिल तक पहुँचाओ। अरीब से शादी करवाते और फिर कोने पे खड़े होकर तालियां बजाते, 2 आंखों में आंसू लेके, बस्ता लेके अपना वापस आ जाते। ये काम तुमने करना था। ना तुमने ये किया, और ना तुम अब इसे छोड़ ही रहे हो कि चली जाए, और ना तुम इसको सच्ची बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टर है, ये भी कहीं मुझे लग रहा है इसमें भी थोड़ी थोड़ी भंग पी ली है। अब जो ये लग रहा है, क्योंकि अब ये प्रोमो में हमने देखा है, कह रहा है मैं आखिरी हद तक जाऊंगा इस घर को बचाने के लिए। तो भाई आखिरी हद तक जाने की ज़रूरत क्या है, उसे क्लियरली सारी बात बता दे अपनी। अब अगर वो फैसला करे तेरे हक में तो तू सही, और अगर उसके हक में करे तो वो सही। उसे काहे के लिए तुमने बीच में रख रखा है? उसे तो वैसे ही कोई हया नहीं है, शर्म नहीं है। तो इस किरदार को, इस कहानी को जिस तरह से लिखा गया है, ये कहानी आपस में ही कंफ्यूज है। काफ़ी सारी मतलब चीज़ें समझ नहीं पा रहे, ये कैरेक्टर किस तरह से लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या मैसेज जा रहा है। मैसेज बहुत ही गंदा जा रहा है इस ड्रामे को लेकर, इसलिए मैं ज़्यादा नाराज़ हूँ इस शो से। खैर उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा हो, कुछ हानिया आमिर को जो है टक्कर लगे और वो माफ़ी मांगे, कुछ इस तरह का दिखाना चाहिए। ये ड्रामा भी कुछ फेमिनिस्ट सा होता जा रहा है, और जो कि हमारे माशरे के लिए सही नहीं है, स्पेशली जो हमारा मशरिकी माशरा है इसके लिए बेहतर नहीं है ये। यहाँ पर वही लड़की की इज़्ज़त हो सकती है जिसमें हया हो, शर्म हो, मोहब्बत हो, वफ़ा हो, और उसी मर्द की इज़्ज़त होती है जिसके अंदर गैरत हो, मोहब्बत हो, शफ़क़त हो। तो ये चीज़ें अगर आपको हीरो और हीरोइन में नहीं दिखेंगी तो जाहिर है अगर आप मशरिक़ से ड्रामा देख रहे हैं तो आपका तो दिल नहीं लगेगा ना इस तरह के शोज़ में, आपके मुंह से तो बुरा ही निकलेगा। मैं भी एक मशरिक़ी मर्द हूँ तो मेरे मुंह से भी ऐसा ही निकल रहा है, इसलिए मजबूरी है। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो पर। किसी अच्छे से ड्रामे को आप अगर रिकमेंड करेंगे तो मैं ज़रूर उस पर कोई बात करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।